हम चाय से नहीं रहेंगे, पूरा हॉस्पिटल चलाएंगे हम। परसों भी आए थे, एक बच्चा को एक डॉक्टर नहीं है, क्या होगा पेशेंट का, मरेगा कि बचेगा? देखिए इलाज करने नहीं जाना है, गोटे में इलाज है, लीजिए देखिए आप ही लोग सामने में अभी गए मंत्री। बस जानते हैं बस ऑक्सीजन की जरूरत है, बस ऑक्सीजन का और कुछ नहीं। क्या बोलता है इसको? 10 मिनट के अंदर में हाँ हमसे अपना एकदम लड़ने लगे, तो हमसे लड़ेगी आराम से ऐसे बोलने लगे, हमसे लड़ेगी तुम हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तुम जब बोलेगे ऑक्सीजन लगाने हम लगाएंगे। जब इसको दिक्कत है हमको पूरा बोल रहे हैं, हमरा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन बोल लगा बहुत बार बोले हमको। हाँ जस्ट एकदम पूरा कुछ नहीं, एक दूसरे तक में दिया। नाम नहीं, 8 नंबर में पर डे बैठता वो। हम 3 दिन से पहले थे, दादी को भी लेके आए थे ना, दादी को भी टेस्ट नहीं किया था बिल्कुल नहीं, तो दादी बूढ़ी थी तो हम लोग नहीं रिक्स लिए उतना। उसने भी बोले अब चलिए देखिएगा ना, टेस्ट तक नहीं किया, वहीं से लिख के आके दे रहे थे, बस नर्स दे रहे थे बार बार आके, बाकी कुछ नहीं किया। पर डे वो 8 नंबर में बैठते हैं, लोग एक बाद वही बैठते हैं। कर्मचारियों गार्ड होगा हॉस्पिटल में तब ना चोट किसी को आएगा। गार्ड ही नहीं है हॉस्पिटल में। अभी तो हम बयान ले रहे थे कि जो पेशेंट आया उसको संभालने वाला कोई दरवाजे पे नहीं है, और ये जग जाहिर बात है कि सदर हॉस्पिटल में किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और सिर्फ गोड्डा का मामला थोड़े नहीं है, पूरे झारखंड में यदि देखा जाए तो डॉक्टर की कमी है, और डॉक्टर की कमी होने के नाते समय पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है। और यहाँ पे भी वस्तु स्थिति यही जो मुझे समझ में आ रही है, मामला यही है कि डॉक्टर का इतना ज़्यादा कमी है, एक डॉक्टर को 20-20 पेशेंट दे दिया जाता है। और परिजन से जो मेरी बात हुई है, परिजन के बातों से तो यही लगता है कि अगर रिस्पांस टाइम पेशेंट को जल्दी हो जाता, जैसे आया पेशेंट वैसे ही उसको इलाज हो जाता, तो ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। जो परिजन आए हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन उनको देना था, लेकिन 100 समय ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई। बगल में ही हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो है प्लांट लगवाया है, और आप ही के न्यूज़ चैनल में निकला है कि ऑक्सीजन का प्लांट किस प्रकार से फेंका हुआ है बगल में। ऑक्सीजन यहाँ पर उस प्लांट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सोचने का विषय है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था उसको मेंटेन भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। और जो परिजन है उनको मैंने कहा है कि वो लिखित एक जो है कंप्लेन डीसी को दे और सेक्रेटरी को दे, और इसके साथ साथ ये कंप्लेन जो है सीएस को भी दे, क्योंकि इस सरकार में और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावा पूरा खोखला दिखता है जब ग्राउंड में बात आती है। तो इसीलिए सारे बातों को देखते हुए परिजन को कैसे न्याय मिले, जस्टिस मिले, और परिजन के साथ यदि दुर्व्यवहार हुआ है, परिजन के साथ यदि गलत हुआ है, तो वैसे पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई कैसे हो, इसको लेकर हम लोग वार्ता करेंगे और सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म में चीज़ों को रखेंगे। मैंने कहा है कि आप आवेदन बना के दीजिए, उस पर जो संभव प्रयास मेरे तरफ से हो पाएगा मैं निश्चित तौर पर वो करूँगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो हॉस्पिटल विभाग में बायसनेस दिख रहा है। हॉस्पिटल विभाग में बायसनेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हॉस्पिटल के पदाधिकारी का नोशन बना हुआ है गोड्डा के आम जनता के बारे में, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं गोड्डा की आम जनता को जो हॉस्पिटल के पदाधिकारी हैं वो जनता और इंसान मनुष्य समझते ही नहीं हैं। और यही कारण है जो अभी आर्यन जी बता रहे थे, टिपलाल जी बता रहे थे कि यहाँ पर कैमरा को बैन कर दिया गया है। सार्वजनिक जगह में कैमरा को बैन करने की क्या आवश्यकता? कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं चीज़ जो आना चाहिए था बाहर, वो नहीं आ पा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि मंत्री जी से भी मेरा आग्रह होगा, क्योंकि आप सिर्फ विधायक नहीं हैं, आप झारखंड सरकार के मंत्री हैं, और जब आप झारखंड सरकार के मंत्री